भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था। उस राज्याभिषेक को देखने के लिए बहुत सारे देवी देवताएं लोग गए हुए थे। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हो गया, सभी देवी देवताएं अपने अपने स्वधाम को जाने लग गए। भगवान शिव जी अपने घर को नहीं जाकर के भगवान श्री राम के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान श्री राम ने कहा, अब तो राज्याभिषेक संपन्न हो गया, सभी कोई अपने अपने घर को चले गए, अब आप भी जाइए। भगवान शिव जी ने कहा, अपने घर को तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। तो भगवान श्री राम ने कहा, आपको किस चीज की कमी है जो मुझसे मांगने के लिए आए हैं? भगवान शिव जी ने कहा, कमी है तभी तो आपसे मांगने के लिए आया हूं। यदि जीवन में कमी नहीं रहता तो काहे के लिए आपसे कुछ मांगता? तो भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा बोलिए क्या मांगना चाहते हैं? भगवान शिव जी ने कहा, नाथ एक बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ, आप मुझे यही वरदान दीजिए, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो और आपकी प्रथम भक्ति जो संत का संग सत्संग है वह मुझे मिलता रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव जी सत्संग की भीख मांगे हैं, हम लोग क्या सब मांगते रहते हैं। और एक राजा हुए पृथु, राजा पृथु भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत यज्ञ करते थे। अब भगवान प्रसन्न नहीं होते। राजा पृथु मन में संकल्प ले लिया, जब तक मैं भगवान को प्रकट नहीं कर लूंगा, प्रसन्न नहीं कर लूंगा, तब तक मैं यज्ञ करना छोड़ूंगा नहीं। यज्ञ करते रहे, करते रहे, करते 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 एक दिन भगवान प्रसन्न होकर के यज्ञ नारायण प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा राजा पृथु से, हे पृथु, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, आज तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मुझसे मांग लो। आज तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मुझसे मांग लो। तो राजा पृथु ने कहा, भगवान यदि आप मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्या वरदान मांगे? 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा, अरे यह कैसा वरदान है? 10,000 कान यदि मैं तुमको दे दूं तो तुम्हारा पूरा शरीर कान से ही भर जाएगा, तुम्हारा पूरा शरीर देखने में कैसा लगेगा? तब राजा पृथु ने कहा, भगवान आप मेरी बात को समझे नहीं। 2 कानों में सुनने की जितनी शक्ति होती है वह शक्ति बढ़कर के 10,000 कान के बराबर हो जाए, यह वरदान मैं आपसे मांग रहा हूं। तो 10,000 कान की शक्ति लेकर क्या करोगे? कहा, मैं राजा आदमी हूं, दिन रात प्रजा की देखभाल करने में ही मेरा सारा समय व्यतीत हो जाता है। जहां कहीं भी मेरे गांव समाज में साधु महात्मा आते हैं, उनके श्री मुख से जो भगवान की लीला कथा निःसृत होती है, सत्संग के वचन जो सुनाते हैं, मैं वहां जाकर के सत्संग के वचन को सुन नहीं पाता हूं, भगवान की लीला कथाओं को श्रवण नहीं कर पाता हूं। इसीलिए मैं आपसे 10,000 कानों की शक्ति मांग रहा हूं कि मैं अपने राजकाल का संचालन करते हुए, सारी प्रजाओं की देख रेख करते हुए, जहां कहीं भी मेरे इलाके में साधु महात्मा आए और उनके श्री मुख से जो आपकी लीला कथा निःसृत होती है, सत्संग वचन निःसृत होती है, मैं सारे राज्य का संचालन करता हुआ सत्संग के वचनों को भी सुन लूं। इसीलिए मैं आपसे 10,000 कान की शक्ति मांग रहा हूं।
देखिए, वे 10,000 कानों की शक्ति लेकर के सत्संग सुनना चाहते हैं, हम लोग 2 कानों से भी सत्संग सुनना नहीं चाहते। भगवान शिव जी ने तो कह दिया पार्वती जी से, हे पार्वती जी, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, तिनके श्रवण अहि भवन समाना। जिन्होंने इन कानों के द्वारा सत्संग नहीं सुना, उनकी कान सांप के घर बिल के समान बेकार है, किसी काम का नहीं। भगवान शिव जी का वचन है, पढ़िए, रामायण में लिखा हुआ है। तो क्या सब मांगे हैं, हम लोग क्या सब मांगते हैं। धर्मदास जी महाराज क्या मांगा, तीर्थ व्रत मैं ना कराऊं, ना देवल पूजा हो, सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी हो, सपने हूं इच्छा ना उठे गुरु आन तुम्हारी हो। ना तो मैं तीर्थ में जाऊं, ना तो देवताओं की पूजा करूं, ना सुख चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना धन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपकी जो प्रथम भक्ति संत का जो संग है वह मुझे मिलता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा, मुझे सत्संग दीजिए, मुझे सत्संग दीजिए। देहि सत्संग निज अंग। इस शरीर से जितने संबंध रखते हैं, पत्नी इस शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, पति इस शरीर के अर्धांग कहलाते हैं, भाई भी इस शरीर के एक अंग हैं, जितने भी स्वजन संबंधी हैं सभी शरीर के एक अंग हैं। लेकिन अंग और निज अंग में बहुत अंतर है। उसी प्रकार से जितने भी धार्मिक कार्य हम लोग करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, काली माँ की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, जितने भी शुभ कर्म सत्कर्म हैं सब धर्म के एक अंग है। लेकिन सत्संग जो है वह परमात्मा का निज अंग है। यदि कोई सत्संग कर लेता है तो उसको सभी शुभ कर्मों को करने का पुण्य एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। और यह सत्संग हम लोग तो करते हैं, सत्संग में भी आकर के बैठते हैं, लेकिन सत्संग को अच्छी प्रकार से सुनते नहीं। सत्संग को अच्छी प्रकार से सुनते नहीं हैं। यदि अच्छी प्रकार से सत्संग को सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तभी हरि का रंग लगेगा, नहीं तो हरि का रंग रखने वाला नहीं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, भैया थोड़ी देर मुझे सत्संग सुना दीजिए। तो भगवान श्री राम ने कहा, ज्यादा देर तो सत्संग सुनाऊंगा नहीं, थोड़ी देर ही सत्संग सुनाऊंगा, लेकिन तू सत्संग को कैसे सुनना। भगवान श्री राम ने कहा, थोरे मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात बुद्धि मन चित लाई। हे लक्ष्मण, थोड़ी देर में सत्संग सुनाऊंगा, लेकिन तू सत्संग को कैसे सुनना। सुनहु तात बुद्धि मन चित लाई। जब सत्संग में बैठिए, बुद्धि को, मन को, चित्त को एकाग्र करके सत्संग में बैठना चाहिए, तब हरि का रंग लगेगा, नहीं तो हरि का रंग नहीं लगेगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, तब हरि का रंग नहीं लगेगा। नित्य प्रति दर्शन साधु के, ओ साधुन के संग, तुलसी काहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। क्यों नहीं हरि का रंग लगता है। मन तो रमे संसार में,
तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोग ते नहीं लागा।